जैसा कि अब तक हम समझ ही गए कि पांडवों की सच्चाई, वीरता, कुशलता और लोकप्रियता से दुर्योधन बहुत जल रहा था, क्योंकि उसे सदैव ये डर लगा रहता था कि कहीं युधिष्ठिर को अगला राजा न बना दे। उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर अनेक कुटिल चालें चली, जिससे पांडवों का विनाश हो, परंतु सारी ही चालें विफल हो गई। फिर उसने और उसके मामा ने मिला के और एक चाल चली। प्यारे बच्चों, आइए हम जानते हैं आज के वीडियो में कि उन्होंने अगली चाल क्या चली। और जब यह चाल उसके मन में चल रही थी, तभी दुर्योधन बड़ी प्यारी प्यारी बातें करके अपने पिता धृतराष्ट्र के पास जाकर बोले, पिताश्री, जब से उनके पिताश्री का देहांत हुआ है, तब से पांडव और माता कुंती काम ही काम में लगे हैं, सारा दिन काम कर रहे हैं। क्यों न उन्हें कहीं छुट्टी पर भेज दिया जाए। धृतराष्ट्र को भी यह बात समझ में आई। उन्होंने कहा, ठीक है पुत्र, वैसा ही करेगा। और पीछे एक भयंकर योजना बना रहा था, लाक्षागृह की योजना। धृतराष्ट्र ने पांडवों को बुलाया और कहा, वत्स युधिष्ठिर, बहुत काम कर लिया और भी काम होता रहेगा, पर एक छोटी सी छुट्टी मनाने अपनी माता को भी अपने साथ ले जाओ। हमारे यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर स्थान है, थोड़ा घूमा होगे तो फिर काम में और अच्छे से मन लगेगा। यहाँ पास में ही वारणावत नाम का एक सुंदर नगर है, पुत्र कुछ दिन के लिए वहाँ हो आओ। वारणावत में शकुनी की मदद से पांडवों के लिए एक सुंदर महल बनवाया, पर वह उसकी कुटिल योजना के अंतर्गत इस भवन के निर्माण में लाख तथा अन्य ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग किया गया है। एक ज्वलनशील जाल की यह दिव्य योजना थी। एक रात्रि में जब ये सब सोए रहेंगे, तब इस महल को आग लगाएंगे और ये सारे पांडव अपनी माता कुंती सहित इस आग में जलकर भस्म हो जाएंगे और फिर मैं हस्तिनापुर का राजा बन जाऊंगा। ऐसा स्वप्न दुर्योधन ने अपने मन में पाल रखा था। ईश्वर की कृपा के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। विदुर जी अत्यंत बुद्धिमान थे। दुर्योधन की यह योजना उन्होंने भांप ली थी और जब पांडव चरण स्पर्श कर रहे थे तो गुप्त स्वरूप में एक चेतावनी दे दी, जहां बहुत गंध हो और दीवारें तेज हो, वहां सर्प की चाल चलनी चाहिए। सांकेतिक भाषा में आग से बचने की चेतावनी दी, क्योंकि स्पष्ट रूप से तो वे कुछ नहीं कह सकते थे। युधिष्ठिर और कुंती माता उनकी बात समझ गए। वारणावत पहुंचकर विदुर जी की सहायता से पांडवों ने महल के नीचे से सुरंग खुदवाने का कार्य आरंभ कर दिया। जब सब सोते थे तभी खुदवाई होती थी। महीनों तक काम चलता गया और सुंदर सुरंग तैयार हो गई, जो आगे बहुत दूर किसी वन में खुलती थी। एक रात पांडवों ने सभी को महल के बाहर किसी न किसी काम से भेज दिया और महल को स्वयं ही आग लगाकर सुरंग के मार्ग से वे निकल गए। भयंकर आग लगी थी। सबने सोचा पांडव सहित कुंती सब जलकर भस्म हो गए, किंतु सुरंग के सहारे रात के अंधेरे में सब लोग सुरक्षित जंगल पहुंच गए थे। यह बात केवल और केवल विदुर जानते थे। और पांडव फिर सबसे छुपकर वन में रहने लगे और वे भिक्षा मांगकर अपना उदर निर्वाह एक ब्राह्मण के वेश में करने लगे। इस कहानी से यह सीख लेनी चाहिए, जब कोई छल करे तब धैर्य और बुद्धि से काम लेना चाहिए। पांडव जैसे साहसी और विदुर जैसे चाणाक्ष बनो। सच्चाई और धैर्य से जीत अवश्य ही होती है। कल फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।